हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं विद्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंडियन मॉम विद्या में। और यहाँ पर देखिए अभी सुबह का टाइम है और अभी बस मैं मशीन अपनी लगा रही हूँ। और क्योंकि आज कपड़े भी धुलने हैं मुझे और आज मौसम भी खुला खुला है, तो बस अभी मैं मशीन में कपड़े ही डाल रही हूँ। क्योंकि पानी मैंने लगा दिया था पहले, और जहाँ मैंने मतलब कपड़े जहाँ जहाँ रखे थे तो सारे कपड़े निकाल के, और तौलियाँ वगैरह भी आज धुल ली हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हो गया धूप नहीं निकल रही थी, तो मैंने फिर तौलियाँ वगैरह नहीं धुली हैं। और गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, तो यहाँ पर देखिए बस मैंने मशीन में आला भी डाल दिया है और ये जो निरमा है तो वो उसको भी डाल दूँगी, और मशीन भी मैंने चालू कर दी है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही काम किया है आज, क्योंकि फिर लाइट भी चली जाती है तो मशीन नहीं चल पाती है। और इसके बाद फिर अगर अभी नहीं मशीन लगाऊंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा मुझे, और फिर कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं, और फिर दिन भी अब जल्दी ढल जाता है क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो दिन जो है ना वो धूप जल्दी चली जाती है। तो आज जल्दी ही धूप निकल आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ सबसे पहला वाला काम यही करें, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने ना चाय नहीं बनाई है, और ये देखिए मेरी मशीन बस चलने लगी है। तो जब तक ये मेरे कपड़े धुलेंगे ना तब तक जो मेरा और भी काम है तो वो मैं कर लूँगी। और मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। और आज मेरी आँख भी बहुत देर से खुली है, 8 बज गया था, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई, और फिर मैंने सोचा कि लाओ अपना ये वाले काम कर लें। और नंता के पापा ने तो सुबह ही चाय बनाकर पी ली थी, वो बना लेते हैं, उनकी आँख जल्दी खुल जाती है, पर मेरी नहीं खुलती है। तो वो सुबह की चाय वो अपनी खुद से ही बनाकर पी लेते हैं। और अब कभी कभी वो ज़्यादा भी बना देते हैं, कभी कभी नहीं ज़्यादा बनाते हैं। तो आज उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं चाय नहीं पी पाई हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि यार लेट भी बहुत हो रहा है, चाय बनाऊँगी तो उसमें भी फिर 10-15 मिनट निकल जाएगा, तो इससे अच्छा कि नहा कर ही सीधी चाय पीऊँगी मैं। तो फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए, और आज मैंने मशीन लगाई है तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो बेडशीट वगैरह जो मुझे धुलनी है तो वो भी निकाल दूँ। तो अभी मैंने बस पुराने मोजे जो मेरे फटे हुए थे तो उनको मैंने पहन लिया है हाथों में, क्योंकि हाथों में ठंडी भी लग रही थी। और इससे क्या होता है ना कि अलग से हमें कपड़ा नहीं लेना पड़ता है, और इसी से बस मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने बस सारी अलमारियाँ जो भी मुझे लग रहा था कि धूल वगैरह हो गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं रोज़ नहीं इसको साफ़ करती हूँ, हफ्ते में एक बार, या मतलब 10 या 15 दिन में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूल तो आती नहीं है, यहाँ पर बंद पूरा घर है। तो बस मैंने अच्छे से सारी अलमारियों को, फ़ोटो फ्रेम को, सबको साफ़ कर दिया है। और अपनी बेटी का टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी बस मैं अपना चादर बिछा दूंगी। और ये चादर बिछाने में मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसमें ऊपर बैठ के बिछाना पड़ता है, और मेरी ऐसी आदत नहीं है बिछाने की, तो कभी कभी मैं इसको खिसका देती हूँ बेड को, पर आज मैंने नहीं खिसकाया क्योंकि आज मैं लेट ही जागी थी, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना बेड भी बना दिया है। और अभी बस ये जो ड्रेसिंग है तो आज इसकी भी साफ़ सफाई कर दूं, क्योंकि 1-2 दिन से नहीं कर पा रही थी इसको अच्छे से, तो सोचा कि आज अच्छे से शीशा इससे बढ़िया चमका दूं। तो शीशा अच्छे से चमकता रहता है ना, तो मतलब तैयार होने में भी अच्छा लगता रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, तो जैसे ही मैं आई वैसे ही लाइट चली गई थी। और यहाँ पर देखिए इतने बीच में फिर ये नंदिता भी जाग गई थी, क्योंकि ये अभी तक सोती रही थी, तो मैंने बिस्तर वगैरह कुछ नहीं उठाया था इस रूम का। और मैं सोचा था कि तब तक ये सो रही है तो क्यों इसको डिस्टर्ब करें, क्योंकि बच्चे हैं और छुट्टियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मज़ा आ रहा था। मुझे जाले भी निकालने थे, थोड़े थोड़े रात में जाले देख रहे थे, तो मैंने सोचा था कि कल मैं जाले निकालूंगी, तो इसने सुन लिया था, तो फिर वही इसको डंडी दे गई जाले निकालने वाली। तो यहाँ पर नंदिता जाले भी निकाल रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, ज़्यादा तो है नहीं, तो तुम ही निकाल दो, तब तक मैं ये जो बेड है तो इसको भी साफ़ कर दूँ। तो होता है ना कि बच्चों का मन होता है तो मन भी बना रहता है उनका, और हमारे काम भी हो जाते हैं। तो बस उसने बहुत अच्छे से सारे जाले निकाल दिए थे, और जहाँ जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँचा था तो फिर बाद में मैंने भी निकाल दिए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ही दिनों पहले ये बेड को इस साइड से इस साइड किया था, मतलब इसका जो वो है वो बदल दिया था सिरयाना। तो
इसके गद्दे में जल्दबाजी में मैंने खड़े खड़े डाल दिए थे, और पर मैं आड़े गद्दे डालती हूँ क्योंकि फिर ये खिसकने लगते हैं। तो फिर मैंने बस जब बेडशीट निकाली तो मैंने सोचा कि लाओ इन गद्दों को भी सही कर दूँ, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ की वही दिक्कत हो जाती है, फिर गद्दों को भी रोज़ ही सेट करना पड़ता है। तो अभी देखिए बस मैंने अपना सब रूम वूम बढ़िया अच्छे से क्लीन करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ। बस मेरा झाड़ू लगा लिया था और अभी पोछा बस लगा दे रही हूँ। और हॉल जो है तो हॉल को मैंने धुल दिया था, क्योंकि मतलब कल मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो कल मैंने पोछा नहीं लगाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर बस मैंने हॉल धुल दिया। तो धुलने के बाद बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, और हॉल धुलने के बाद फिर मैंने एक बार वहाँ पर पोछा भी लगा दिया था। वाइपर करने के बाद फिर मैंने पोछा भी लगाया था बाद में। और ये बालकनी है तो बस इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और ये सूखती नहीं है क्योंकि यहाँ अब धूप ज़्यादा नहीं आ पाती है, तो ये सूखती नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ फिर वाइपर से ही अच्छे से पानी पोंछ दिया है उसका। और फिर इसके बाद मैंने बस नहा लिया था, क्योंकि मेरा बाकी का काम तो हो ही गया था। और कपड़े वगैरह भी मैंने सब निचोड़ दिए थे, वॉश मतलब मशीन में लगा दिया था, तो फिर कपड़े भी मैंने निचोड़ दिए थे। और फिर नहाने के बाद फिर तब तक नंदिता को भी बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, और अभी 1 बज चुका था। तो फिर मुझे भी भूख लग गई थी और नंदिता के पापा को, हम सभी को भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चाय अकेले से तो काम नहीं चलेगा, अब खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट से बना दिया है पोहा। तो बस अभी पोहा बना दूंगी, और साइड में मैंने चाय भी बना के रख ली थी, तो चाय भी मैंने छान के रख ली है। और मेरे अभी बाल भी नहीं सूखे थे क्योंकि मुझे कंघी करने का ही टाइम नहीं मिला था, और क्योंकि बच्ची को बहुत ज़ोर से भूख लगाई थी नंदिता को। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद खाना खा लिया था खाना बनाकर। और अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के 4:30 बज चुका था। तो अभी मैं आपसे शाम के 4:30 बजे मिल रही हूँ, और मैं आ गई थी अपनी छत में कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि मैंने जो कपड़े धुले थे। तो देखिए धूप भी बस जाने ही वाली है, और ये लोग यहाँ पर देख रहे थे, पतंग देख रहे थे, पतंग उड़ रही थी। तो उन लोगों का बहुत मन हो रहा था, नंदिता का और काव्या का, कि पतंग उड़ाएंगे। तो बस ये लोग यही बात कर रहे थे कि पतंग दिला दो, पतंग दिला दो, मम्मी पतंग दिला दो, पापा पतंग दिला दो, ऐसे ही करके बोल रहे थे। तो कहा कि कल दिला देंगे, आज नहीं दिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, तो बस मैंने अपने कपड़ों को भी उठा लिया है, और अभी मैं शाम को इसको फोल्ड करके रख दूँगी। और अभी हो गया शाम के 5:30 बज चुका था, क्योंकि थोड़ी देर फिर हम लोगों ने कपड़े रखने के बाद फिर मैंने तय नहीं लगाया था कपड़ों को, और फिर वहीं पर बातें करते रहे, थोड़ा देर टहलते रहे, गमलों में पानी आनी डाला, थोड़ा मिट्टी उनकी सही की मैंने। फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी मैंने बना ली अपनी शाम की चाय, और बस। और देखिए मैंने दोपहर में बाल धुले थे, तो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला बालों को सुलझाने का। तो अभी मैं रात में बाल भी सुलझाऊंगी, और जो मेरे कपड़े रखे हैं तो उनको भी तय करूंगी। तो जब मैं ये चाय ले जाऊंगी तो चाय भी पीती जाऊंगी, और वहीं पर कपड़ों को भी तय कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज के दिन में मैंने कुछ इस तरीके से काम किया है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।